क्या आप जानते हैं ग्रोथ कितनी तरह की होती है? दो तरह की ग्रोथ हम पौधे से लेते हैं। एक है वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या क्या आता है आपको क्लियरली बता देते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ ये देख रहे हैं, इसमें एक यहाँ फल कलिका बन रही है। दोस्तों, जो फल कलिका है वो बनने में पूरा साल लेती है। यहाँ देखे, इसमें लगभग ये 4-6 पत्ते हैं। 4 एक साइज के बड़े पत्ते हैं और 2 छोटे-छोटे पत्ते हैं। इन पत्तों का पूरी साल भर जितना भी काम रहेगा वो फल कलिका को इस फल कलिका को मजबूत करना है। और जितना भी कार्बोहाइड्रेट ये बनाएंगे ये सारा स्टोर में जाएगा और अगली बारी मार्च में इसने फ्लोरिंग करवाने के लिए इस बड को तैयार करना है। तो यो यदि इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलती है तो पौधा ऐसी सिचुएशन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है। यदि ये फ्रूट बढ़ रहा है तो ये भी एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ की। दोस्तों, दूसरे शूट पर हम देखते हैं। वैसे ये इसके साथ में लगता हुआ ये पौधा आप देखिए, तो यहाँ पर हमने इस पौधे में कोई भी फ्रूट नहीं रखा है। तो क्या हुआ, इसमें हमारे पास बहुत सारी वेजिटेटिव ग्रोथ और ये बहुत सारी इसमें अप्राइड की ओर उग गई है। आप देखिए, यदि आपको मैं गिनवाना चाहूँ तो आप यहाँ गिने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अपराइट शूट इसमें आ चुके हैं और अच्छी ग्रोथ ही ले रहे हैं। आप यहाँ देखिए, इस बारी की ही इसने लगभग 1 फुट के आसपास ग्रोथ इसने ले ली है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम पौधे से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कैसे करवा सकते हैं। यदि हमने उसमें फ्रूट रखा तो पौधा अपना ध्यान रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की ही ओर ले जाएगा। यदि पौधे से हमने फ्रूट नहीं लिया वक्त रहते तो पौधा ज़्यादा बिगरस होगा। जो पौधा ज़्यादा बिगर होगा, ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, तो उस पौधे में फल कलिकाएँ नहीं बनेगी। तो क्या करना है आपको, वहाँ नाइट्रोजन देना बंद करना है। तो हमने इसको नाइट्रोजन कैसे, किस प्रकार से, इस प्रकार की प्रैक्टिसेस हम प्राकृतिक खेती में कर रहे हैं। आप कैमरे को स्लोली इधर घुमाइए, पूरा एसओएस का ऑर्चर्ड आप धीरे-धीरे दिखाए। ये हमारा एसओएस का ऑर्चर्ड है और पूरा ये नेचुरल फार्मिंग पर आधारित है। आप देख रहे होंगे इसके कितने सुंदर साफ पत्ते हैं और इसमें कोई भी बुल या फीड, कोई इंसेक्ट इसमें सरवाइव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो स्पैरो है वो एकदम हमारे साथ फ्रेंडली माहौल बना करके इसमें आती रहती है। लेकिन जो भी प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र बनाया जाता है, उसका भी हमने इस ऑर्चर्ड में कोई इस्तेमाल नहीं करा। हमें ज़रूरत ही नहीं रही तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसको इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया है, पहले से ही पौधे को सशक्त बनाया है। इसमें कीट आते हैं लेकिन हम उसके लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते। पौधा अपने आप ही उस इंसेक्ट से लड़ता है और अपने आप को डिपेंड करता है, अपना डिफेंस पौधा खुद करता है। अभी भी यहाँ हमें एक मुझे दिखा था एक, तो ये ब्लैक एफिड है, तो हमारे को डरने की कोई बात नहीं है। आपको मैं इसी जगह से इसी शूट को लगभग 3 से 4 दिन बाद दिखाऊंगा। यहाँ पर ये ब्लैक एफिड नहीं मिलेगी आपको, ये तब तक साफ हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर बीटल आएगी, तो तमामा गींटी गाय आएगी, वो इसको सफाचट कर जाएंगी, क्योंकि ये उसका भोजन है। हमारा माइंडसेट क्या है, जब इस तरह का ब्लैक एफिड हमें दिखता है तो हम खुश होते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, इसने 2 फायदे हमारे लिए करने हैं। एक कि यह जो हमारे मित्र कीट है उनके लिए भोजन की उपलब्धि हो गई, एक खुशी ये है। दूसरी खुशी हमें क्या होती है कि मान लीजिए ये शूट सीधा बिगड़ जा रहा है, इसने केवल मात्र यहाँ पर एक बीम बनाया, उसके बाद ये सीधा ब्लाइंडली ग्रो कर रहा है। हालांकि हमने इसको यहाँ से स्टॉप करा, उसके बाद भी ये ग्रोथ
में जा रहा है। तो इस ब्लैक एफिड में इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कंट्रोल होगी इस ब्लैक एफिड से। तो क्या करेगा, जो ये पत्ते कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, अब कहीं ना कहीं ये जो नीचे यहाँ पर सुप्त आइज है इसको फाड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब बन रहा है वो कहीं ना कहीं जाएगा जरूर, तो यहाँ पर हमें फल कलिकाएं मिलेगी। यदि यहाँ से ग्रोथ आती है हमारे पास तो क्या होगा, उसमें फल कलिका ही बनेगी। यहाँ भी इसी प्रकार का सीन बना है। यहाँ हमने इसको जब स्टॉप करा था तो इसके बाद यहाँ पर एक फल कलिका तो बनी, लेकिन अब जो ये ब्लैक एफिड है यह इसको स्टॉप करेगा और दो फायदे हमें मिलने वाले हैं। इस तरह के माइंडसेट से यदि आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपको इसमें जरूर लाभ होगा। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना है कि पौधे की ओर ध्यान ना दे करके सॉइल मिट्टी की ओर ध्यान ज्यादा देना है। शुरू के वर्षों में हमने मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा इसमें सूखी घास का मल्च करना है और जीवामृत डालना है, घन अमृत डालना है, तब जाकर के मिट्टी हमारी ज्यादा स्वस्थ बनेगी और स्वस्थ माँ के गर्भ में ही स्वस्थ बच्चा पनप पाता है। ये तो जो ये पौधे हम देख रहे हैं, ये जो शूट्स है, ये जो पत्ते हैं, ये जो अप्रैल शूट जा रहे हैं, ये एक किस्म के इस धरती माँ के बच्चे हैं। और धरती माँ के पास जब इन बच्चों को खिलाने के लिए भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट हो गए, पोषक तत्व हो गए, तब जाकर के तो ये इतने हेल्दी हो पाएंगे। तो हमने क्या करना है, धरती माता का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी जैसे हमने रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करी, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही ये सेटल होता है कि पौधे से कब फल लेने हैं और कब पौधे को बढ़ाना है, कब इससे वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है, ये सारी व्यवस्था अपने आप सुधर जाती है। यदि हम केमिकल से जाते, केमिकल साइड से इतने पौधे में ये पौधा लगा है, ये लगभग 5 फुट का पौधा होगा, तो इसमें आप देखें कितने इसमें शूट आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 शूट ही नहीं, इसमें देखिए आप फल कलिकाएं भी बन के जा रही है। ये देखिए 1 2 3 4, इस तरह से ये बिल्कुल कंट्रोल्ड जा रहा है और हमें इसमें अच्छी क्रॉप रिसीव होगी आने वाले टाइम में। तो यदि आपको प्राकृतिक खेती से रिलेटेड डीप नॉलेज चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका मैं आपको एक लिंक बना करके इस वीडियो के साथ डालूंगा, ताकि आप जो इंटरेस्टेड है, जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिटी वाले लोग ही प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। मेरा यह मानना है, जिसको आध्यात्मिकता में विश्वास है वही प्राकृतिक खेती में सरवाइव हो सकता है। अदरवाइज यदि कोई लालच में आकर के प्राकृतिक खेती करने की कोशिश करेगा, वो इसमें सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पेशेंस अधिक चाहिए और आपको टाइम ज़्यादा देना होता है और आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें मिलती रहती है। यदि आपको एकदम कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट वाली सोच लेकर के आप प्राकृतिक खेती में कूदेंगे तो आप यहाँ सरवाइव नहीं हो सकते।